हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ राजदीप। ओके। तो आज सीओ एग्जाम कैसा गया सब लोग कमेंट में बताना। मैं सजेशंस दिया था। तो हर एक क्वेश्चन सजेशन से ही आया था। ओके। मैं बहुत लिमिटेड सजेशन दिया था, एक दो तीन चार करके क्वेश्चन दिया था हर एक यूनिट से। लगभग 99% क्वेश्चन सजेशन से ही आया था। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम है मैथ, जो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सिलेबस थोड़ा हटके है, थोड़ा नॉर्मल नहीं है। ओके। जो लोग मैथ पहले से प्रैक्टिस किए हो तो बहुत अच्छा है। ये सब्जेक्ट में लेकिन बहुत ज्यादा सप्ली आता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। एक दिन टाइम है, एक दिन गैप है, अच्छे से एग्जाम देना और पेपर कोड चेक कर लेना। बीएससी 301 जो सीएस आईटी के लिए मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ से मैथ्स का एक्चुअली सजेशंस नहीं होता है। ओके। हर एक टॉपिक करके जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है अच्छे से। तब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिस्ट करके बोल रहा हूँ। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा, पासिंग मार्क्स सब लोगों का आ जाएगा। ओके। 40% मार्क्स ये टॉपिक से ही आएगा, मैं जो टॉपिक बोलूंगा। यूनिट 1 से कौन कौन सा टॉपिक देखना, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज का देखना, एंड टेलर सीरीज देखना। ओके। यूनिट 2 से देखना चेन रूल एंड इम्प्लिसिट फंक्शन एंड जैकोबियन फंक्शन आता है, और लिमिट इस यूनिट पे ही है, देख के जाना। एक साल लिमिट से भर के क्वेश्चन दे दिया था। नेक्स्ट देख के जाना ग्रेडियंट, कार्ल एंड डाइवर्जेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कार्ल एंड डाइवर्जेंस का जो प्रॉब्लम है वो सब देख के जाना। ठीक है। यूनिट 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। ओके। ट्रिपल इंटीग्रल अच्छे से देख के जाना, कार्टेशियन एंड पोलर के लिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थियोरीज ऑफ ग्रीन, ग्रीन थ्योरम लिखने देता है, गॉसेस थ्योरम लिखने देता है, एंड स्ट्रोक्स थ्योरम देता है। क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट ओनली, लेकिन क्वेश्चंस भी आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है यहाँ से। अच्छे से देख के जाना। अगर क्वेश्चन ना बने तो फॉर्मूला को लिख के कुछ भी डिराइव करके आना। ओके। थोड़ा बहुत डिराइव करके आना, क्वेश्चन मत छोड़ना, हर एक क्वेश्चन को टच करना। जितना क्वेश्चन होगा ग्रुप ए में, ग्रुप बी में एंड ग्रुप सी में, हर एक क्वेश्चन को टच कंपलसरी करना। यही टिप्स है मैथ्स में पास करने के लिए। ठीक है। यूनिट 4 एक बहुत ज्यादा इजी यूनिट है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट लीनियर एंड बर्नौलीज इक्वेशन। ओके। बर्नौलीज इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है अच्छा खासा। और नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑपरेटर मेथड से देख के जाना, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स देख के जाना, एंड कॉची यूलर इक्वेशन देख के जाना। ठीक है। आता है, इंपॉर्टेंट है। इस बार जो गेम चेंजिंग यूनिट है वो है 5, जो सब लोग करके जाता है। अगर ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन दे तो बहुत ही अच्छा। ठीक है। सब लोग पास कर जाएगा। अच्छे से पढ़ के जाना, कौन कौन सा टॉपिक को ज्यादा फोकस करना, हर एक टॉपिक ग्राफ थ्योरी से करके जाना, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉक क्या होता है, पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है, यूलर एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, डायग्राफ क्या होता है, इन डिग्री क्या होता है, आउट डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ, व्हाट इज कनेक्टेड ग्राफ, ये वॉक के अंदर व्हाट इज क्लोज वॉक, व्हाट इज ओपन वॉक, हर एक कुछ। इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे डेवलप करते हैं देख के जाना। ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट देख के जाना, एंड बाइनरी ट्री। ओके। और स्पैनिंग ट्री देख के जाना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एम एस टी देख के जाना। ओके। क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो हर एक लोग पास कर जाएगा। ओके। और ग्राफ्स का एक टॉपिक होता है जो ग्राफ्स को प्रूव करने देता है। जैसा क्वेश्चन है, प्रूव द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए कनेक्टेड ग्राफ विथ n vertices इज n-1, प्रूफ देता है। और ये पार्ट है डिफिकल्ट। मैं बोल रहा हूँ दिमाग ठंडा करके प्रूफ को पढ़ना। अगर अच्छे से सॉल्यूशन ना आए, ग्राफ के बारे में जो कुछ जानते हो वो सब लिख के आ जाना। ओके। हर एक क्वेश्चन के अंदर prove the complete graph with n vertices and consist of 1 by 2 n of n-1 number of edges, so that the bipartite graph cannot contain a cycle or odd length. bipartite graph का फॉर्मूला क्या होता है, हर एक ग्राफ हर एक के साथ कनेक्टेड होता है। ये होता है कंप्लीट बाइपार्टाइटेड ग्राफ। और नॉर्मल बाइपार्टाइटेड में दो ग्रुप में जस्ट डिवाइडेड रहता है। ओके। ये टॉपिक है। प्रूव दैट देयर इज एग्जिस्ट नो सिंपल ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस हैविंग द डिग्रीज, ये सब। ओके। अच्छे से देख के जाना। डिस्क्राइब क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंडिंग द मिनिमल स्पैनिंग ट्री।
MST फाइंड करने देता है। ओके, क्रूस्काल एंड प्रिम से। थ्योरम, if any graph with at least two nodes, there are at least two nodes at the same degree. देख के जाना। थ्योरम, if any graph with at least two nodes, there are at least two nodes of the same degree. देख के जाना। ओके, शायद दोनों रिपीट हो गया है। ठीक है, जितना भी प्रूफ है, और बी के पाल का एक मैथ का बुक होता है। ओके, उस बुक के अंदर ग्राफ थ्योरी में बहुत सारा प्रूफ दिया हुआ है। हर एक प्रूफ को अच्छे से रट के जाना या तो समझ के जाना, जो भी करके जाओ एग्जाम में एटलीस्ट पास होना है, मोटो है ये। तो ग्राफ थ्योरी को मत छोड़ना, यूनिट 4 को मत छोड़ना, यूनिट 4 से अच्छे से देख के जाना। यूनिट 3 का ये ग्रीन्स थ्योरम्स, गॉसेस थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम देख के जाना। यूनिट 2 से चेन रूल, जैकोबियन रूल देख के जाना। यूनिट 1 से कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड टेलर सीरीज देख के जाना। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली मैथ का कोई सजेशन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोल दिया। यहाँ से 40 प्लस मार्क्स जो लोग करके जाएगा उन लोगों को कंफर्म मिलेगा, मतलब बी से ए तो मिल ही जाएगा ग्रेड। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम। एंड एनालॉग एंड डिजिटल का मैं सजेशन दे दिया हूं, वहां से भी 100% कॉमन आएगा, एनालॉग का 60 प्लस कॉमन आएगा। ओके, एनालॉग एंड डिजिटल के दिन वो वाला वीडियो देख लेना अच्छे से। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।